इस वक्त मैं शहर कराची के बीचों बीच एक ऐसे जू में मौजूद हूँ तो ये जी इस वक्त मैं यहाँ पर टाइगर के जंगले के पास मौजूद हूँ और वो इतने करीब से मेरे गुजर रहे कि पाकिस्तान के अंदर 70% स्नेक्स के अंदर जहर पाया ही नहीं जाता। इसके ये बाल अगर आपको नजर आ रहे होंगे ये बड़े स्टाइलिश किस्म के बने हुए। यहाँ पर वाइट लॉयन ने ब्रीड दी है, छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे दिए। तो ये एक मुकम्मल एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकती है। पाइथन का जहाँ वर्ड यूज हो जाता है वहाँ जहर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं शहर कराची के बीचों बीच एक ऐसे जू में मौजूद हूँ जिसमें हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ख़तरनाक किस्म के जानवर भी मौजूद है, उसके अलावा प्यारे से परिंदे भी मौजूद है और अगर आप मेरे अकब बैक साइड पे देखें तो बड़े बड़े ज़ेबरे भी यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम आपको एलेक्जेर जू के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर मौजूद हैं और यहाँ की सबसे ख़ास बात मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर वाइट लॉयन ने ब्रीड दी है, छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे दिए, उनसे भी हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। जू आप अभी देख रहे होंगे, जू तो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन ये एक एजुकेशनल पार्क है। एजुकेशनल पार्क इसलिए कि आप यहाँ पे सिर्फ जानवर पिंजरों के अंदर नहीं देखेंगे बल्कि यहाँ पे अभी एक शो भी स्टार्ट होने लगा है हमारा, वो अवेयरनेस जो है जिसके अंदर लोगों को बिठा के उन एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन कराया जाएगा, उन एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। अगर उस दौरान कोई सवाल करता है तो उसको जवाबात भी दिया जाता है। यहाँ पे स्कूल्स भी विजिट करते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल रिसर्च है जो आप जानवरों के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम आपको इन्वाइट करेंगे, आप मोस्ट वेलकम यहाँ पे आ जाए। तो इसको एक एजुकेशनल पार्क का लुक दिया है। एनिमल जो है सिर्फ पिंजरे के अंदर नहीं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है, जेबरे खुले घूम रहे हैं, पीछे हिरन खुले घूम रहे हैं और लोगों के लिए इंटरेक्शन शो कराया जा रहा है। यहाँ पे आर्चरी, हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कराई जाती है इवनिंग में। तो ये एक मुकम्मल एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकती है। आम पब्लिक इस वक्त भी आप देख रहे हैं फैमिलीज घूम रही है, मोस्ट वेलकम, आम पब्लिक आ सकती है। मंडे टू संडे वी आर ओपन, लेकिन सिर्फ इवनिंग का टाइम 3 बजे से 7 बजे तक का इसका टाइम है। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है आपके घूमने का। दिन की गर्मी में कोई नहीं घूमता, जानवर भी रिलैक्स हमें करने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास डियर्स की ब्रीड्स हैं, एंटीलॉप्स हैं, बिग कैट्स के अंदर हमारे पास वाइट लायन है, टाइगर है, हमारे पास पैरेट्स में मकाउज हैं, ग्रे पैरेट्स हैं, डिफरेंट ब्रीड है, हॉर्सेज हैं, फिशेज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, टॉर्टोइसेस हैं, टर्टल्स हैं, रैबिट्स हैं, वॉलबीज हैं, भरा हुआ है यहाँ पे पूरा हमारा जू। और मतलब आप हर कोने में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे। आप यहाँ पे टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं, आप 3 बजे आ जाएं और बेशक जू को जब ताला लग रहा हो फिर बाहर निकलें, आपको कोई नहीं ये कहेगा कि आप इतनी देर क्यों रहे। हमने सुना है कि यहाँ पर वाइट लॉयन ने ब्रीड भी दी है, उस बारे में बताइए। वाइट लॉयन ने बच्चे दिए हैं माशाल्लाह से, और मैं आपको कोशिश करता हूँ, आइसोलेट किया हुआ हमने उसको क्योंकि बच्चे जो वो स्पेशल केयर के अंदर है, तो हम खुद भी उसको ज़्यादा नहीं हाथ लगाते हैं। उसके जो जू कीपर्स हैं बस वही इसको फीडिंग कराते हैं। अच्छा जिमी भाई, मुझे ये बताया कि ये इस वक्त जो पिंजरे में है ये कौन सा जानवर है और इसे क्या कहते हैं? ये फेलो डियर्स हैं और यहाँ पे 2 ब्रीड्स हैं, नॉर्मल फेलो भी है, अल्बाइनोज भी हैं। फेलो डियर बाहर का हिरन है जो यहाँ पे आया जाता है, फार्मिंग पर्पस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जब हमने इनको केजेस के अंदर रखा तो 3-3, 4-4 थे। अभी आप देख सकते हैं कितनी आबादी हो गई, इसके अंदर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, इस तरह भी। जो वाइट वाले हैं वो अल्बिनो हैं और जो नॉर्मल जो हैं जिनके ऊपर धब्बे धब्बे पड़े हुए हैं और जो ब्राउन कलर के, ये नॉर्मल फेलो डियर्स हैं। ये रेड डियर्स हैं। अच्छा। ये रेड डियर्स हैं, हिरनों में बहुत बड़ी किस्म के होते हैं। ये देख रहे हैं इस वक्त, ये भी इनका खाने पीने का टाइम हो गया है और अच्छा खासा साइज़ है। हिरन के बारे में लोग समझते हैं कि छोटे होते हैं, लेकिन ये देखें ये बहुत बड़ा साइज़ का भी हिरन होते हैं। आगे हमारे पास जो है ना एंटीलॉप्स की ब्रीड है। एंटीलॉप्स क्या होते हैं कि लोग इनको भी हिरन में या फिर गाय में शुमार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटीलॉप्स और हिरन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है सींगों की वजह से। तो ये एंटीलॉप ब्रीड है, ठीक है, अरेबियन ऑरिक्स है बिल्कुल। और ये जो बराबर में है ये काला हिरन है। काला हिरन जो है वो मशहूर है सलमान, जैसे सलमान खान ने किया था उसका शिकार, तो ये दुनिया भर का मशहूर है। अब लोग आपसे सवाल करेंगे कि अगर ये काला है तो ये ब्राउन कलर का क्यों है? सवाल है ना, इसको काला हिरन बोलते हैं लेकिन ये ब्राउन कलर का क्यों है? ब्राउन कलर का इसलिए है कि इसका जो नर होता है ना सिर्फ मेल, वो काले कलर का होता है, वो भी एक उम्र के बाद, क्योंकि वो पीछे घूम रहा है, वो सामने। ठीक है, बाकी जो बच्चे होंगे या मादियां होंगी वो ब्राउन कलर की रहेंगी, लेकिन लोगों का ये तस्वुर है जो काला कलर का है वही काला हिरन है, ऐसा नहीं है।
देखें ये एक पाइथन स्नेक है, सही है। पाइथन स्नेक का मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं। पाइथन का जहां वर्ड यूज हो जाता है वहां जहर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सांपों की दुनिया का बादशाह है। क्यों? 200 अबव इसके मुंह में मसल्स होते हैं, सही है, और सारे स्ट्रेचेबल होते हैं, और इसके तकरीबन 300 अबव के करीब इसके टीथ्स होते हैं इसके मुंह में, और सारे ऐसे फोल्ड हुए होते हैं। जब ये अपना शिकार करता है तो सारे टीथ ऐसे करके खुलते हैं, देन ग्रिप करता है और अपने जो शिकार होता है ये उसको खा जाता है। खास बात क्या होती है कि मरी हुई चीज़ कभी भी नहीं खाता, हमेशा जिंदा शिकार करता है, इसलिए इसको सांपों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है कि मरी हुई चीज़ कभी भी नहीं खाएगा, पहली चीज़। दूसरा, इनमें एक खास बात ये होती है कि जो इनकी जो फीमेल्स होती है ना रेप्टाइल्स की, खासतौर पे पाइथन स्नेक्स की, इनकी फीमेल हमेशा बड़ी और जाइंट आपको दिखेंगी, और इनके जो मेल होंगे वो सेम साइज के होंगे, लेकिन वो आपको कमज़ोर और थोड़े से शॉर्ट दिखेंगे, क्योंकि इनकी रेप्टाइल्स हमेशा जाइंट होंगी। ये मगरमच्छ का बच्चा लग रहा है मुझे ये बताया कि इसका मुंह जो टेप से बांधा हुआ है, ये क्या वजह है इसकी? देखिए वाइल्ड लाइफ की किताब में मगरमच्छ जो है टोटली बैन आइटम है, पहली चीज़। दूसरा, बैन आइटम के अलावा भी ये टेम नहीं होता, ये मालिक का वफादार कभी भी नहीं होता, सही है। तो इस सेफ्टी प्रिकॉशंस लाजमी होती है। हम लोग वैसे भी पकड़ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन क्यों रिस्क ले बंदा? और मैं आपके व्यूअर्स को मना करूँ, कभी भी इससे इनकाउंटर हो जाए ना तो बंदा फ़ौरन पीछे हटे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जालिम चीज़ होती है। ये इतना सा मगरमच्छ अभी मेरा हाथ बाहर निकाल सकता है आराम से, बहुत ताकत होती है मगरमच्छ की। एक ख़ास बात क्या होती है, देखिए काट ले एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इसकी बाइटिंग फोर्स एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा फोर्सली मारता है ये, और ये अगर आपको ऐसे काटेगा ना तो काटने के बाद ना ये ऐसे ट्विस्ट कर जाएगा, ये सीधा नहीं रुकेगा कि काट के पीछे हट जाए, ये काट के और ऐसे अपने मुंह को पूरा ट्विस्ट कर लेगा कि आपकी बोटी का बाहर आना लाजमी हो गया। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है। तो जी यार बिल्कुल भी देखें, इसके मुंह में बहुत छोटे छोटे दांत होते हैं बारीक से, अगर ये बाइट कर भी ले, अल्लाह ना करे, तो कोई तकलीफ नहीं होती इतनी, और वैसे ये करता भी नहीं, क्योंकि बहुत ह्यूमन फ्रेंडली स्नेक है, ह्यूमन शाय भी है। इसका नाम जो है वो सैंड बुआ है, तो नाम से ही देखें जाहिर हो रहा है सैंड बुआ, ज़मीन के अंदर रहने वाला, सैंड के अंदर रहने वाला। ये अपनी ज़िंदगी का 80% हिस्सा जो है ना वो ज़मीन के नीचे गुजार देता है। एक कीड़ा खा लेगा तो एक हफ्ते तक इसको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला की। एक कीड़े से ये? हाँ, ये बहुत डाइजेशन बहुत स्लो है इनका, बहुत ज़्यादा। एक खास बात जो आपके व्यूअर्स को मैं बताता चलो इस सांप के बारे में, लोगों ने सुना बहुत है, इसको देख के आज पहचान नहीं रहे हूँ शायद। इसे कहा जाता है दो मुहैया सांप, दो मुहैया, दो मुंह वाला सांप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका देखें मुंह और दुम बिल्कुल सेम है, लेकिन वो शिकारी और ये जो तमाशा दिखाने वाले होते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं कि 6 महीने इस मुंह से खाता है, 6 महीने इस मुंह से खाता है। ये सारी मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही मुंह है और एक ही स्टूल करने की जगह है, वहीं से स्टूल पास करता है, यहीं से खाता है। कोई 6 महीने, कोई 8 महीने वाला कोई चक्कर है ही नहीं। देखें, सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को भी बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर 70% स्नेक्स के अंदर जहर पाया ही नहीं जाता। आगा खान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 50% अमवातें सांप के काटने से हो जाती हैं, मतलब जहर से नहीं होती, सांप के काटने से हो जाती हैं। मतलब आपको अगर सांप ने काटा तो आपका फ़ौरन बीपी शूट कर जाएगा और आप कहोगे मुझे सांप ने काट लिया, और डर के मारे आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा और आप ब्रेन हैमरेज जब हार्ट अटैक के खदशे में आ जाओगे, अल्लाह ना करे। तो ये बहुत सारे सीन होते हैं, तो इसीलिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी होती है कि किस सांप के अंदर जहर पाया जाता है और किस सांप के अंदर नहीं पाया जाता। देखें, अगर मैं ये बोलूँ ये आपकी और मेरे दादाजी जीतने तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इस वक्त इसकी उम्र जो है वो कम से कम भी 75 से 80 साल है। ये बिल्कुल बुढ़ापे में नहीं है, ये बिल्कुल जवान है, और इनकी ज़िंदगी तकरीबन 150 से 200 साल की है, और इस वक्त ये 500 से ज़्यादा कछुए के बच्चों के अब्बा जी भी हैं। रेटिंग बेहतरीन, हमारा ये ज़बरदस्त घोड़ा है जो रेटिंग करवाते हैं हम इसके ऊपर, और इसकी चाल अगर देखें तो बेहतरीन चाल है माशाल्लाह, और ये ज़बरदस्त जो है ना हमारा यानी कि जू का बेहतरीन घोड़ा है। अच्छा, बेहतरीन। अगर इस पे वैसे कोई बैठ जाए नॉर्मल अनजान बंदा तो वो कर सकता है नॉर्मली, या बिधक जाते हैं? नहीं, ये बिदकता नहीं है, नॉर्मल। अगर वो इंसान जो है ना थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, अच्छा, वरना वो ये नहीं गिरा। ये नहीं गिराता है। सही। यहाँ बड़ा स्टाइलिश किस्म का बंदर है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, उनके जो हेयर स्टाइल है वो बड़ा वीआईपी किस्म का है। इसके ये बाल अगर आपको नजर आ रहे होंगे, ये बड़े स्टाइलिश किस्म के बने हुए, जिस तरह के लोग स्टाइल करते हैं उसी टाइप के ये बने हुए, बिल्कुल स्पाइसी करके ये बने हुए। काला बंदर है ये, इसका नाम यहाँ से मिट चुका है। अच्छा, यहाँ पर खरगोश आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ है, यहाँ पर बाज को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईगल को। ये इस वक्त बड़े गुस्से में बैठा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो,